जी, फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 2016 दिसंबर के ऊपर कि 2016 दिसंबर से ऐसा क्या हुआ कि सुशांत की जो पूरी ज़िंदगी थी वो ऊपर नीचे हो गई, यानी उल्टी हो गई एकदम से। कि इस तरीके से ऐसा क्या होना शुरू हुआ। आप लोगों को तो शायद चीज़ों का आइडिया आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हुआ है 2020 में, जब आप लोगों ने देखना शुरू किया सुशांत की ज़िंदगी में झांक कर कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से वो घटना घटी जो 2020 में घटी है। लेकिन आप लोगों को उसका पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता, आप लोगों को उन सारी चीज़ों का डिटेल नहीं पता। सबसे पहली तो बात ये है, जो आप में से बहुत सारे लोग पता नहीं विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन मैंने ये बात बताई हुई कि सुशांत जो है वो एजेंट रह चुके हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर काम किया है। जब आप एजेंट होते हैं तो आपका काम होता है कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हर उन जगहों से जहाँ से भी आपको, जो भी आपका मिशन होता है, आपको जो टास्क दिया जाता है उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो उनके ऊपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप बाहर से कलेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग भी जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हमें जाना पड़ता है अंदर। अंदर सर्कल में घुसने के लिए या तो बॉलीवुड के अंदर आपको औरत होना पड़ेगा, हसीन तरीन औरत। अगर आप हसीन तरीन औरत नहीं हैं तो आप सर्कल में नहीं जा सकते, उस टॉप लेवल के सर्कल पे। या फिर आपको होना पड़ता है डीलर किसी भी चीज़ का, जो भी शौक़ रखते हैं बॉलीवुड का जो टॉप क्लास है, उस टाइप का कोई भी इंसान आपको होना पड़ता है, या कोई भी ऐसी चीज़। या फिर ये कि आपको उनके स्टाफ वगैरह में होना पड़ता है। यूजुअली ये क्या होता है कि स्टाफ हो गए या जो बाहर का स्टाफ होता है एक्स्ट्रा, जैसे कि मेकअप आर्टिस्ट फलां ढिमका, ये लोग जो होते हैं, ये इनमें अक्सर जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए भी काम कर रहे होते हैं या फिर किसी भी बुरे इंसान के लिए भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मली वहाँ पर एजेंट्स पाए जाते हैं। ये तो वो लोग हो गए जब जिंदा होते हैं जो लोग, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पर, क्योंकि सुशांत एक जीते जागते इंसान थे पूरी दुनिया के लिए, तो वो एक लिमिट में रहकर काम करेंगे। तो उनकी वो जो लिमिट, जो उनका एक्सेस होता है वो भी बहुत कंट्रोल्ड होता है। आपको सारी चीज़ें, जो हमें जिस तरीके से चीज़ों का एक्सेस है वो उनको नहीं होगा। तो उनको चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेनी और उनको अंदर जाने के लिए ज़्यादातर ये कोशिश की जाती है हमारी तरफ से भी कि हम उन लोगों को भेजें जो ज़िंदा हैं ऑलरेडी, क्योंकि जो लोग नहीं होते उनका एक अलग सिलसिला होता है। खैर, ये बहुत अलग डिटेल हो जाएगी सारी। लेकिन अगर आप लोग इस बात को नहीं भी मानते ना कि सुशांत एजेंट हैं, तो आप इस बात को यहाँ से इस तरह से समझ लें कि सुशांत की ज़िंदगी का कबाड़ा कब हुआ, जब उन्होंने पंगा लिया। किससे पंगा लिया? फुटपाथ वाले भाई से। अच्छा, अब फुटपाथ वाले भाई से 2016 में इनका पंगा स्टार्ट हुआ है, लेकिन उससे पहले इनका पंगा किससे चल रहा था? यहाँ पर ज़बरदस्ती का पंगा, यानी खुद ब खुद सुशांत ने किसी से पंगा नहीं लिया, लेकिन करण जौहर इनसे बहुत सड़ चुके थे। आप लोग अगर नोटिस करें ना, करण जौहर की जो एक शो आता है, क्या नाम है उसका, वो जिसमें सिर्फ वो गॉसिप्स करता है बैठ के, वो पता ही, जिसमें रैंक वगैरह करता है लोगों को, आप वहाँ पर उसका ऑब्सेशन देखेंगे सुशांत से। और वो ऐसा नहीं था कि एकदम से स्टार्ट हुआ या वो सिर्फ शो के चक्कर में सुशांत का नाम लेता था। उसको एक्चुअली प्रॉब्लम थी सुशांत से, और ये प्रॉब्लम काफ़ी पुरानी थी। ये 2016 से भी पहले की प्रॉब्लम है, और ये क्यों प्रॉब्लम है, क्या है, इसके पीछे मैं बाद में कभी बात करूँगी, ठीक है। एक प्रॉब्लम करण जौहर को थी, दूसरी प्रॉब्लम अक्षय कुमार को थी। अक्षय कुमार का एक्चुअली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम उसको हर किसी से होती है, वो प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि वो चाहता है कि मैं साल में 50 फिल्म्स करूं। अब 50 फिल्म्स तो भाई इतने तो स्क्रिप्ट्स भी नहीं होते। तो जितने भी न्यू कमर्स होते हैं जो इनके सर्कल के नहीं होते हैं, अक्षय कुमार क्योंकि टॉप लेवल पे हैं बॉलीवुड के, जो टॉप लेवल, एक जो टॉप का लेवल है जिसके अंदर सारे बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो उनकी फिल्म्स तो आप छीन नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, आप नीचे की, जो सबसे नीचे की लेवल होता है, उन सेलिब्रिटीज़ की फिल्म्स छीनते हैं। न्यू कमर्स हो गए या जो भी लोग हो गए जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स होते हैं, उनकी फिल्म्स छीनते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। तो अक्षय कुमार और करण जौहर तो पहले ही लाइन में पीछे थे सुशांत के दुश्मनों के। अब क्या हुआ, इस वजह से सलमान जो हैं उनका एक और इशू है। उनका इशू ये है कि ये जितने जहर भरे हैं ना, जहर भरे सांप, वो सांप ने उनको बाद में काटा, ये खुद असल में सांप है। इनका जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि इनके सर्कल में आप किसी को भी हाथ लगा दें ना, फुटपाथ वाले ऑटोमेटिकली गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं उसके ऊपर चढ़ाने के लिए। ये इनका ना एक तरीका, ये एक ना, यानी क्या कहते हैं, पठानी दिमाग है इनका, कि सोचा समझा नहीं, बस जिसने जो बोला वो कह दिया, ठीक है यार हम भी इसके हाथ से दुश्मन है। ये एक्चुअली इसका बहुत बड़ा इशू है। ये इसकी ज़िंदगी में एक ये प्रॉब्लम है जिसमें ये सोचता समझता नहीं है। अगर इसकी भाई बहनों को प्रॉब्लम है ना, जैसे यहाँ पर मैं बताती हूँ कि अरबाज़ और मलाइका का जब सेपरेशन हुआ था, डिवोर्स भी नहीं हुई थी, तो प्रॉब्लम वो किसका था, अरबाज़ और मलाइका का था। लेकिन
उस प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा मौत किसको पड़ रही थी? फुटपाथ वाले को पड़ रही थी कि उसने मलाइका को हार्ड टाइम देना शुरू कर दिया था। हालांकि मलाइका ने उसकी कोई कुत्ती या कुत्ता लेकर नहीं भागी थी, लेकिन ये इसकी नेचर है। तो अब क्योंकि अक्षय और करण जौहर सलमान के सर्कल से हैं, उनको प्रॉब्लम थी, तो सलमान जो था वो ऑलरेडी टेंस था, यानी जैसे नहीं कहते एक ज़बरदस्ती का खिंचाव होता है माहौल में सुशांत को लेकर, वो बड़ा ना रूट सा था सुशांत के साथ ऑलरेडी। उसको ये नहीं था कि मेरी, यानी एक नहीं होते जिन लोगों को आपसे फजूल की नफ़रत होती है, तो सलमान को सुशांत से फजूल की नफ़रत थी, सिर्फ इस बेसिस पे कि उसके जो अपर सर्कल था, जो उसका टॉप का सर्कल था, जो उसका इनर सर्कल था, उनके लोगों में से कुछ लोग सुशांत से खुश नहीं थे। तो वो नहीं होता कि वो क्लास की टॉप क्या होते हैं, वो कौन से बच्चे होते हैं, फर्स्ट बेंच वाले जो बच्चे होते हैं, वो जो टीचर के चमचे टाइप के होते हैं, उनको किसी क्लास के स्टूडेंट से प्रॉब्लम होती है, वो टीचर के कान भर देते हैं, और टीचर बिना सोचे समझे, कुछ होती हैं ऐसी पागल किस्म की टीचर्स जो उन बच्चों से नफरत करने बैठ जाती हैं और उनके पीछे पड़ जाती हैं। तो ये सलमान का एग्जैक्ट यही हाल है। तो उसको हो गई थी सुशांत से नफरत। अब क्या हुआ, फिर आते हैं हम यहाँ पर एम एस धोनी पे। एम एस धोनी सुशांत के करियर की वो फिल्म थी जिसने सुशांत को नीचे से उठाकर उस लेवल में बॉलीवुड की डाला था जहाँ पर उसका असल में होना डिज़र्व करता था। वो एक अलग बात है कि उस लेवल में जो सारा बॉलीवुड है वो है ही घटिया किस्म का, लेकिन उस लेवल में जाने के लिए आपको एक बड़ी फिल्म देनी थी, एक ऐसी फिल्म देनी थी जिसका नाम होता, जिसकी वजह से आपकी पहचान होती, पूरी दुनिया आपको मानती जानती। ठीक है, उससे पहले उसने कई फिल्म्स अच्छी दी हैं, वो एक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन वो कमर्शियली अच्छा एक्टर नहीं है। और वो क्यों अच्छा एक्टर नहीं है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है वो करण जौहर का। करण जौहर ने उसकी फिल्म्स को कभी भी कमर्शियली सक्सेसफुल होने नहीं दिया है। लेकिन एम एस धोनी एक ऐसी फिल्म थी, क्योंकि वो धोनी के ऊपर थी, वो धोनी की जो पूरी लाइफ है उसके ऊपर फिल्म थी। धोनी खुद इनके इनर सर्कल का है भाई, फुटपाथ वाले भाई और ये सारे लोगों का। तो एक ऐसे इंसान के ऊपर जो उन सबका चाहिए था, उसके ऊपर फिल्म बन रही थी, फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है, नेशनल हीरो है, तो क्या कहते हैं, उसकी फिल्म हिट तो होना ही था। अब इत्तेफाक से वो फिल्म किसने की, सुशांत सिंह ने की। तो वो फिल्म चली इतनी बेहतरीन, और उसमें जिस तरीके से सुशांत ने काम भी किया है, बिना किसी डाउट के, आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि कितनी बारीक बीनी से उसने उसमें काम किया है, कि वो फिल्म सक्सेसफुल होनी थी, वो फिल्म सक्सेसफुल होनी थी। अच्छा, अब इस फिल्म का भी इशू ये है कि ये फिल्म एक्चुअली कौन करना चाहते थे, अक्षय कुमार करना चाहते थे। अक्षय कुमार को एक और रीज़न मिल गया था कि मुझे सुशांत को फिल्म मिल गई, मुझे नहीं मिली। मेरा ख्याल से तकरीबन सारी सुशांत की फिल्म्स को अक्षय ने चेस किया है, अच्छे स्क्रिप्ट होने की वजह से। अगर ब्योमकेश बख्शी में अक्षय कुमार होते तो फिल्म ज़बरदस्ती की हिट हो जाती कमर्शियली, लेकिन क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत थे, तो वो फिल्म को, इतनी बेहतरीन फिल्म होने के बावजूद भी, उस फिल्म को बिल्कुल कचरा उन्होंने बना दिया था। अच्छा, अब क्या हुआ कि धोनी आ गई। धोनी की वजह से जब आप एक टॉप लेवल पर आ जाते हैं, एकदम से आपका नाम होने लगता है। सितंबर में रिलीज़ हुई है, सितंबर 2016 में रिलीज़ ये फिल्म होती है, और दिसंबर 2016 के अंदर भाई का होता है जन्मदिन। अब भाई का है जन्मदिन, अब भाई के जन्मदिन के अंदर जो पार्टी होती है उनके फार्म हाउस में, उसका एक्सेस लेना आसान नहीं है। आप लोगों को तो पता नहीं, अंदाज़ा भी नहीं होगा, लेकिन उस एक्सेस के लिए भी ना बाकायदा तौर पर जैसे कास्टिंग काउच होता है ना, वो बिल्कुल भाई की जन्मदिन के लिए की फार्म हाउस की पार्टी के लिए कास्टिंग काउच से लोग गुजर कर जाते हैं, जिनको जो इनवाइटेड होते हैं +1 की तरह, या स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस होती हैं या एक्टर्स होते हैं, वो बाकायदा कास्टिंग काउच से गुजर के जाते हैं। उस फार्म हाउस का टिकट हर किसी को नहीं मिलता। देखने में वहाँ लोग बहुत सारे होते हैं, भाई का अपना सर्कल होता है, भाई के अपने लोग होते हैं, या इधर उधर से पाकिस्तान से या इधर उधर से उनके आए हुए फ्रेंड्स होते हैं, या दुबई से आए हुए लोग होते हैं। तो वो जगह पर भी एंटर होना बहुत मुश्किल होता है। अब सलमान नहीं, सुशांत एक टाइम से बॉलीवुड इंडस्ट्री में थे, लेकिन कभी भी उनको इनवाइट नहीं किया। और आप लोगों ने देखा भी होगा, क्या देखा होगा आप लोगों ने, हाँ, एक दफ़ा इनकी ट्वीट भी सुनी होगी कि इनको सुशांत को कोई कह रहा था कि आप फलां पार्टी या शादी पे नहीं गए, तो कह लेंगे मुझे लोग इनवाइट नहीं करते, मैं घर पे बैठ के पिंक थी शायद फिल्म, मुझे याद नहीं है, शायद पिंक ही है ना नाम, वो जो एक थी अमिताभ बच्चन और वो एक सड़ी हुई सी मर्दाना शक्ल की उसमें लड़की है, तो वो फिल्म वो इन्जॉय कर रहे थे, तो इनको इनवाइट नहीं किया जाता था। तो उस टाइम पर पहली बार कोई हाई प्रोफाइल किस्म की पार्टी जिसमें उनको इनवाइट किया गया था, और ये गए थे, और ये बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह वहाँ पर गए। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पर अब शुरू होती है सारी बात कि एक्चुअली हुआ क्या।
सलमान असल में क्यों दुश्मन बने। एक तो वो अलग बात है कि वो सबके साथ दुश्मन बने हुए थे। अच्छा, अब ये उस पार्टी पे गए, इन्होंने सलमान की पार्टी पे फुल एंजॉय किया। सलमान जैसे सबके साथ डांस करते हैं, सुशांत के साथ भी डांस किया। वो जाने जहाँ शायद वो जो उनका एक सॉन्ग है उस पर इन्होंने सुशांत के साथ डांस भी किया। सुशांत का अच्छा खासा क्या कहते अच्छा खासा टाइम चल रहा था। लेकिन अगर आप लोगों को तो शायद पता भी नहीं होगा, उधर भी सुशांत को बुलाया गया था जलील करने के लिए। ऑलरेडी वो डायरेक्टली जलील करने के लिए नहीं बुलाया गया था, इनडायरेक्टली बुलाया गया था कि कोशिश उन लोगों की ये थी कि सुशांत की का जो क्या कहते हैं इमेज बनाया जाए, एक वही स्कर्ट चेजर वाला इमेज बनाया जाए। तो ये करण जौहर और इन सब का एक प्लान था कि हम सुशांत को वहाँ पर बुलाएंगे और हम इस तरीके से उसका इमेज बाद में न्यूज़ में लेकर आएंगे कि वो बदनाम हो जाए। लेकिन इत्तेफाक से वो तो हुआ, वो चले भी गए और इमेज भी बन गया, क्योंकि वहाँ पर ये कायरा एडवानी के साथ इनकी तस्वीरें हैं सुशांत की, और ये बड़ी नॉर्मल सी तस्वीरें हैं। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये किस करना, ये करना, ये कुछ भी ऐसी बात नहीं। तस्वीरें जिस तरीके से ली गई हैं और उसके बाद जिस तरीके से ये दिखाई गई थी, मेरा ख्याल से आगे यहाँ पर न्यूज़ कहीं क्लिप भी है, शायद मैंने नहीं लिया, पता नहीं। खैर, ये कायरा एडवानी के साथ कुछ करके आप लोग गूगल करेंगे, आपको दिख जाएगा। बड़े अजीब तरीके की ना वाहियात किस्म की हेडलाइंस डाली हुई थी उस टाइम पर। तो ये तो उन लोगों का प्लान था कि हम सुशांत को इंट्रोड्यूस करवाएंगे बाद में न्यूज़ में और लोगों के सामने कि सुशांत जो है वो प्लेयर है। पहले उसने अंकिता को छोड़ा, फिर उसके साथ कृति भी है साथ में, और कृति के साथ साथ उसने किसको छोड़ा, कृति के होते होते ही वो कायरा एडवानी के साथ सलमान की जो बर्थडे पार्टी है उस पर इंजॉय कर रहे हैं। तो वो एक अच्छा खासा प्लेयर है, ये तो इनका प्लान था। लेकिन उस दिन हो क्या गया इत्तेफाक से, कि वहाँ पर आए हुए थे ये सपोला, सांप का बेटा, ये सपोला आया हुआ था, ठीक है। अब इसकी और सुशांत का हुआ है फड्डा बहुत बुरे तरीके का। ये असल में रीज़न है सलमान की सुशांत से प्रॉब्लम का। अब आप लोगों को तो पता नहीं, मैंने पिछली पता नहीं कब कोई वीडियो की थी जिसमें मैंने कहा था कि मुझे आज तक समझ नहीं आता है कि सलमान इतना सूरज पंचोली को क्यों पसंद करता है, इतना ज़्यादा उसको क्यों सपोर्ट देता है, कि हमेशा उसका, यानी जो जया खान का भी केस है उसमें देखिए कि बाप की तरह इसने इसका साथ दिया है सूरज पंचोली का, बाप की तरह अपने बेटे की जो एक खता नहीं होती मिस्टेक, उसको कवर किया है इसने। मुझे ये वाकई चीज़ समझ नहीं आती, और मैंने उसको भी कहा था और मैं आज भी ये बात कहूँगी कि मुझे वाकई कभी कभी लगता है कि ये सलमान का कोई पता नहीं कौन से नंबर का नाजायज़ बच्चा है। मुझे हमेशा ये बात लगती है नहीं, वो अलग बात है क्योंकि इसकी जो अपनी थोबड़ा है वो अपने बाप से मिलता है। लेकिन ये मुझे कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा लोचा लगता है। मुझे समझ नहीं आता कि सलमान इतना फिक्सेटेड क्यों है सूरज पंचोली को लेकर। खैर जो भी है वो ये बात है। अब यहाँ पर रीज़न क्या है इनकी लड़ाई का, वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर इनकी तू मैं होती है। आप लोगों ने सुना सूरज पंचोली और सुशांत की लड़ाई का 2017 में जो लड़ाई हुई थी वो इसी लड़ाई की कंटिन्यूशन थी। वो यही लड़ाई को कंटिन्यू किया गया था और इसी की वजह से वो लड़ाई और हुई थी। लेकिन पहली लड़ाई जो हुई है वो सलमान के जन्मदिन पर हुई है। अब क्योंकि लड़ाई हो गई तो बस ठीक है। क्या हुआ, सुशांत ने गलती से इस टाइगर के मुंह में हाथ डाल दिया, यानी इसकी दुखती रह गई सूरज पंचोली को सुशांत ने छेड़ डाला। तो यहाँ पर सलमान ने वो चीज़ पर्सनली ले ली और वहाँ से ही सुशांत की ज़िंदगी का कबाड़ा स्टार्ट होता है। ऑलरेडी करण जौहर और अक्षय कुमार लाइन में थे। दूसरी चीज़ क्या थी, सुशांत का इमेज था वो कायरा एडवानी के साथ चिपका चिपकी करवा कर इन्होंने वो ऑलरेडी बर्बाद करना शुरू कर दी थी, ठीक है। दूसरी तरफ अंकिता से ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका था। वो ऑलरेडी जो था किसके साथ था, क्या नाम है उस प्यारी सी लड़की का, मैं भूल गई, अब ये भी नाम लिया है मैंने, वो राब्ता वाली हीरोइन, ठीक है, वो ऑलरेडी उसके साथ था। तीसरी तरफ कायरा एडवानी के साथ वो चिपका चिपकी हो गई। तो वो 3 चीज़ें ऑलरेडी लाइन में थी, 4 चीज़ें एक्चुअली। क्या करण जौहर, अक्षय कुमार, अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप, राब्ता वाली लड़की की वजह से ब्रेकअप, झूठ मूठ ज़बरदस्ती की फालतू की न्यूज़ बनाई गई क्योंकि वो जो राब्ता वाली वो ऑलरेडी करण जौहर के साथ काम कर रही थी, ठीक है। दूसरी बात क्या कहते हैं, ये कायरा एडवानी। तो ये 4-5 चीज़ें। उसके बाद सूरज पंचोली को सुशांत ने छेड़ा, सलमान से समझ लीजिए डायरेक्टली पंगा ले लिया। यहाँ पर सलमान को अरिजीत सिंह ने वो किस अवार्ड शो में कह दिया था कि आप जैसा अगर कोई होस्टिंग करेगा तो नींद आई जाएगी इंसान को। वो पता नहीं कहाँ अरिजीत सिंह शायद
अपना नाम नहीं सुन पाया था जब सलमान ने उसको स्टेज पे बुलाया था, तो सलमान ने बड़ा कोई सरकास्टिक सा उसको कुछ कहा था कि क्या वो सो रहे थे कि नहीं सुन पाए नाम, पता नहीं कुछ ऐसा। तो अरिजीत ने बड़ा मज़े का सैवेज किस्म का रिप्लाई दिया था जो फुटपाथ वाले भाई को बिल्कुल हज़म नहीं हुआ। उसकी बात से उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली अरिजीत सिंह ने, हिमेश रेशमिया की कर डाली। वो तो हिमेश रेशमिया ने बाद में माफ़ी मांग के अपनी ज़िंदगी को बचा लिया। विवेक ओबराय का तो छोड़ने या नाम ही नहीं लेना मैंने, लेकिन बाकी और कितने लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। बल्कि MS धोनी की जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं सपना, उनकी ज़िंदगी बर्बाद की हुई है सुशांत ने, सलमान ने, सॉरी ये एस की वजह से ना कन्फ्यूजन रहती है। तो सलमान ने उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद की हुई, बड़े बुरे तरीके से ज़िंदगी बर्बाद की हुई। और वो बिग बॉस में आई थी, उन्होंने वहीं से पंगा लिया था। बिग बॉस सीज़न 5 में एक्चुअली जितने लोग आए थे उनमें से 4-6 लोगों ने तो सलमान से पंगा ले लिया था। सलमान ने सबकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। बस ये है कि वो लोग इतने बड़े नाम नहीं होते तो उनकी निकल कर नहीं आती। वो सपना जो थी वो बिपाशा बासु की बड़ी करीब की हेयर स्टाइलिस्ट थी। सारी जो उनकी फिल्म्स थी उसमें बिपाशा बासु के जो हेयर स्टाइल था वो सपना ही करती थी। तो हर चीज़ छीन ली गई, हर A-लिस्टर जो एक्टर था वो सपना से छीन लिया गया था। तो ये होती है ज़िंदगी बर्बाद, यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब लड़ाई क्यों हुई, कैसे हुई और उसके बाद क्या क्या चीज़ें सिलसिला शुरू हुई, मैं आप लोगों को बताऊंगी अगली वीडियो में। लेकिन जो मेन कारण है सुशांत की ज़िंदगी का बर्बाद होने का वो है सलमान से पंगा लेना। और वो भी डायरेक्टली नहीं लिया सुशांत ने जाके सलमान को कुछ नहीं कहा, सलमान को कोई रिप्लाई नहीं दिया। सुशांत एक बहुत ही अच्छा इंसान है। सुशांत ने कभी भी किसी से कोई भी बदतमीज़ी नहीं की। मैं जितना यानी देखा है या जो भी है उसमें एक दफ़ा भी इसने कोई टेंट्रम नहीं डाला, इसने कोई भी चीज़ वो स्टार्स वाली नहीं की। ये हर किसी के साथ, हर सीनियर्स के साथ बहुत अच्छा रहा है। इनफैक्ट ये सुशांत का जो सबसे बड़ापन है वो ये कि इसके बावजूद भी कि सुशांत जानता है बहुत अच्छे तरीके से कि उसकी ज़िंदगी की का जो डाउनफॉल है वो स्टार्ट होता है किसी वजह से, सलमान की वजह से। उसके बावजूद भी जब सारा अली ख़ान के साथ वो कहाँ पर गया है, बिग बॉस में प्रमोट करने गया है फिल्म को, केदारनाथ को, अब मेरे ख्याल से मैं सही नाम ले रही हूँ। और उसके बाद भी एक दो आप लोगों ने न्यूज़ क्लिप्स देखे होंगे जहाँ पर सुशांत से कोई इंटरव्यू पता नहीं कोई पूछ रहा होता है कि आपके पीछे सलमान है, तो वो एकदम से आंखें इशारा करके कुछ नहीं कहता, नहीं कुछ कुछ कहता है, पता नहीं मुझे याद नहीं है। वो क्लिप बहुत चलता है आज, बहुत वायरल हुआ हुआ है वो क्लिप जब से 2020 से। तो आप लोग देख लीजिएगा, बल्कि आप लोगों को पता भी होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। उसमें उसने कोट पहना हुआ है और पीछे सलमान आया है। तो किसी ने, जो होस्ट है पता नहीं जो भी इंटरव्यू ले रहा है, उसने पूछा है, तो कभी भी उसने मुंह नहीं चढ़ाया, उसने कभी भी मुंह नहीं बनाया, उसने कभी भी ये नहीं किया कि इस बंदे ने मेरी ज़िंदगी। हालांकि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ सुशांत मासूम है पर वो बेवकूफ़ नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसकी ज़िंदगी की तबाही कहाँ से शुरू हुई और किसने शुरू की। उसके बावजूद भी उसने कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। तो ये एक अच्छे इंसान की बहुत बड़ी निशानी है कि आप जानते हैं कि आपके दुश्मन कौन है, लेकिन आप अपने फिर भी दुश्मन से अगर प्यार से बात कर रहे हैं ना, तो फिर तो आप फ्रीन हैं, आप पे सलाम है कि आप एक अच्छे माँ की अच्छी परवरिश वाले बच्चे हैं और आप ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। तो यही एक बहुत बहुत बड़ा सबूत है उसका अच्छा होने का। ठीक है, मेरे ख्याल से हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं। ये MS धोनी की जो स्टोरी लाइन थी ये मेरे बड़े करीब है। ये बहुत मेरी ये बहुत करीब है मेरी ये स्टोरी लाइन। मैंने इसको डिस्कस भी किया हुआ ऐसे सारा लाइव वाली सीरीज़ में, जब मैंने राब्ता और MS धोनी, मेरे ख्याल से लड़की की जब मैंने कहानी पे बात की थी, तो ये स्टोरी लाइन जो थी ना ये मेरे बड़ी करीब थी। खैर चलिए, यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं बताऊँगी आप लोगों को कि इन दोनों की लड़ाई का 27 दिसंबर 2016 में मेन कारण क्या था। ठीक है, और फिर उस लड़ाई के बाद की सारी हम टाइमलाइन बात करेंगे। और हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, दुश्मनों की लिस्ट में एक और लिस्ट में इजाफा होता है सैफ अली ख़ान का भी। जब सुशांत जो है सारा अली ख़ान को डेट करना शुरू करते हैं, सो कॉल्ड डेट करना शुरू करते हैं, जिसमें सारा अली ख़ान है एक्चुअली सुशांत को फंसाया है। वो मैं जब इसी में यहाँ लाइन से मैं बात करूँगी तो बता दूँगी। लेकिन हाँ, सैफ अली ख़ान ने बाद में ज्वाइन किया है इस दुश्मनों के गैंग को सुशांत के द्वारा। ठीक है, चलें अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को आराम से सुने, मैं आज और कोई वीडियो नहीं डालूँगी, सिर्फ ये वीडियो, इसको सुने। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरी सुनिएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये जो सलमान सुशांत वगैरह की जो टॉपिक चल रहा है इसकी एक भी वीडियो को मिस ना करें, पूरी सुने। मुझे पता है थोड़ी थोड़ी लंबी होंगी क्योंकि मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करती हूँ, मुझे आदत है। तो पूरा सुनिए, समझिए, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया।